अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। तो आज चूँकि हमने शुरू करनी है सूरह नूर, तो मैंने चाहा कि पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लें, इसका तारुफ़ ले लें, इसके मज़ामीन देख लें और बहुत गहरे अंदाज में ले लें कि वो सूरत है जिसको शुरू करने से पहले अल्लाह ताला ने कहा था सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा। ये वो सूरह है जिसको हमने नाज़िल किया और इसके अहकामात नाज़िल किए। ज़रा थोड़ा गौर करें ना, तो जब भी सूरह शुरू होती है तो वो सुबहानल्लज़ी और अल्लाह ताला के पाक नामों से इस तरह करके कुछ शुरू होती हैं। लेकिन ये सूरत स्टार्टिंग में अल्लाह कह रहा है वो सूरत है जिसके अहकामात ने हमने फ़र्ज़ किया, यानी बी अलर्ट, अटेंशन हो जाओ, बड़े अहम अहकामात आ रहे हैं। तो मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा इसको ज़रा हम डीपली देखें, इसको पहले अच्छे से इसके मज़ामीन जो हैं वो हम देख लेंगे, हम क्या पढ़ने लगे हैं, ताकि हमारी नज़र जो है ना इनके ऊपर ज़्यादा रहे। इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से समझ लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनिया सूरत है, मदीने में नाजिल हुई है ये, और इसका जो स्टार्टिंग से शान नज़ूल है, जो ज़माना है वो मुझे यही जज हो रहा है, ये तकरीबन 6 हिजरी में थी, क्योंकि इसमें सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत का ज़िक्र है, जो कि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक जो कि 6 हिजरी में पेश आया था, तब की बात है। तो मदनिया सूरा है ये, आयात इसमें 67 हैं, रुकू इसमें 9 है। वजह तस्मिया इसकी क्या है? अन-नूर, यानी अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। वो जो अंदर एक आयत आई है ना प्यारी सी, उसी से रिलेटेड है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर है। तो पहला मज़मून हम देखें ना, तो स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ने ज़िना, उसके मुतल्लक़ अहकामात, शादीशुदा, कमवारे और मर्द और औरत, उनकी सज़ा के अहकामात, और यही नहीं बल्कि जो उनके ऊपर बहतान लगाते हैं, यानी किसी ने गुनाह किया भी नहीं हुआ और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसकी क्या सज़ा है, यही भी है। तो मज़ामीन के लिहाज से दूसरे नंबर पर इसमें आ रहा है हुक्म लान, और इसकी तफसील मुकम्मल तौर पर दर्ज है। लान क्या है, क्यों किया जाता है और किस वक्त इसकी ज़रूरत पेश आती है, इंशाल्लाह इसको देखेंगे। नंबर 3 पे है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जो तोहमत मुनाफ़िकीन ने लगाई थी, उसकी बरियत का ऐलान, जो आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 तक जाता है। तो इसमें मोमिनों को जो है वो सख्त तनबीह की गई है और मुनाफ़िकीन के लिए दुनिया और आखिरत में सख्त वईद का ऐलान है। आगे नंबर 4 पे आ रहा है कि मोमन पाक बाज़ औरतों के ऊपर तोहमत लगाने की सज़ा क्या है, उसकी सज़ा का भी बयान किया गया है, और साथ ये भी बयान किया गया है कि कोई भी रिश्तेदार किसी के लिए ये कसम नहीं खा सकता कि मैं अपने रिश्तेदार के साथ भलाई नहीं करूँगा या उसको दूंगा नहीं अपने जो अल्लाह ने मुझे फ़ज़ल दिया है। और उसके बाद जो है नंबर आ रहा है 6 पे, बग़ैर इजाज़त किसी के घर में दाखिला ममनू है, मुँह उठा के किसी के घर में नहीं जा सकते, उसके आदाब हैं, अल्लाह ताला ने उसके अहकामात नाज़िल किए हैं। माशाल्लाह कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने हमें नहीं बताई है। और इसके मज़मून 7 की बात की जाए तो 7 नंबर पे आता है कि मोमन मर्दों और औरतों को नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ़ औरत को नहीं, मर्द को भी नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया गया। ये पहले पर्दे का पहला असूल है। और नंबर 8 पर कि औरत, उसमें बड़ी तफसील से इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो किन किन पर अपनी ज़ीनत ज़ाहिर कर सकती हैं और इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। नंबर 9 पर जिसमें जो इसकी वजह तस्मिया है, अल्लाह नूर समावाती वल, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। और इसके साथ भी बहुत ही प्यारे अंदाज में अल्लाह ने बताया कि ये वो जो नूर है अल्लाह का, ये किन किन घरों में रोशन होता है, कौन लोग हैं जो इसके मुस्तहिक बनते हैं। और उसके बाद 10 नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक करने वाले ही फ़लाह पाने वाले हैं। जो अल्लाह की मानते हैं ना, अल्लाह के रसूल की मानते हैं, वही फ़लाह पाने वाले हैं। नंबर 11 पर है कि जब जो हमारे खुद्दाम हैं या नाबालिग अफराद हैं, तो वो 3 वक्त में जो है ना वो इजाज़त लिया करें। 3 वक्त मोमन मर्द और औरत बालिग के पर्दे के होते हैं। नंबर 11 पर जो बड़ी बड़ी उम्र की औरतें होती हैं ना, जिनको निकाह की चाहत नहीं रहती, वो अपने फालतू कपड़े उतार सकती हैं। कौन से कपड़े उतार सकती हैं, किन कपड़ों को, एक्स्ट्रा कपड़ों को उतारने की इजाज़त है, इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। और इसके बाद आ रहा है नंबर
13 پر کہ کون سے محرم رشتے ہیں جن کے گھر سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ اکٹھے کھانے کے بارے میں سوالات تھے، تو وہ کیسے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 14 پر جو غلام آپ سے مکاتبت کرنا چاہیں، چونکہ اس وقت غلاموں اور لونڈیوں کا دور ہوتا تھا، تو کون سے غلام ایسے ہیں، کون سی لونڈیاں ایسی ہیں جو آپ سے مکاتبت کرنا چاہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مختصر سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مضامین بیان کیے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کو ڈیپلی دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو آج چونکہ ہم نے شروع کرنی ہے سورہ نور، تو میں نے چاہا